हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेनली दो स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। और सेकंड जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है ये मेनली 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। पहला जो फेज़ होता है उसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन फेज़। दूसरा जो फेज़ होता है उसको बोलते हैं हम ग्रोथ फेज़। और तीसरा जो फेज़ होता है उसको बोलते हैं हम मैच्योरेशन फेज़। ओके, और ये स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, तो स्पर्मेटिड बनने के बाद स्पर्मेटिड जो है पहली स्टेप में जो स्पर्मेटिड बना है वो जब स्पर्म में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब इसमें कुछ बातें जो है आपको नोट करने लायक है। सबसे पहला जो पॉइंट नोट करने लायक है वो है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में या स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो 74 डेज लेती है कंप्लीट होने को। मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन को 24 डेज लगते हैं। ओके, इसके बाद जो है एक्चुअली में टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस जो होता है ये जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है तब ये एब्डोमिनल स्ट्रक्चर होता है, मतलब हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। लेकिन ये स्क्रोटम में डिसेंड होता है ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है, तो टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम इन 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है कि पहले ये 7 महीने तक के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, लेकिन 7वें महीने के बाद जो है ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब कि ये स्क्रोटम में डिसेंड हो जाता है, नीचे की तरफ खिसक जाता है। ओके, और ये जो डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस जो होता है ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये नीचे की तरफ डिसेंड होता है। तो अब अपन एक्चुअली में स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली स्टेप देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ओके, तो पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी जर्माइनल एपिथेलियम होती है, जर्माइनल एपिथेलियम क्या होती है ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे हम। तो मान लीजिए ये है आपकी जर्माइनल एपिथेलियम। ठीक है, इसमें कि हर एक सेल को हम बोलते हैं जर्म सेल। अब हम मान लीजिए बात कर रहे हैं ये वाले सेल की। ओके, क्योंकि यही जर्माइनल सेल, जर्माइनल एपिथेलियम की जो सेल्स रहेगी यही डिवाइड होके क्या बनाने वाली है, स्पर्म बनाने वाली है। ओके, जर्माइनल एपिथेलियम। अब ये जर्माइनल एपिथेलियम की जो हर एक सेल होती है वो डिप्लॉयड इन नेचर होती है। ठीक है,
तो सबसे पहले इसका होगा माइटोटिक डिवीज़न, इसका होगा माइटोटिक डिवीज़न। माइटोटिक डिवीज़न जो होता है वो हम जानते हैं इक्वेशनल डिवीज़न होता है। ओके, इक्वेशनल डिवीज़न होता है। तो ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 सेल जो बनी है वो ऑब्वियस सी बात है डिप्लॉइड बनी है, क्योंकि माइटोटिक डिवीज़न हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर ये सेल जो है और डिवाइड हो जाएगी, फर्दर और इनका डिवीज़न हो जाएगा, तो 2 की 4 सेल हो जाएगी। ठीक है, ये वाला जो फेज़ है इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन फेज़, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सेल का। तो ये आपका कहलाएगा मल्टीप्लिकेशन फेज़, विच इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, अब इसके बाद ये जो डिप्लॉइड सेल्स बनी है ये सभी डिप्लॉइड है क्योंकि माइटोटिक डिवीज़न हुआ है। इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इस वर्ड को आपको याद रखना है। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है डिप्लॉइड इन नेचर होती है। अब यहाँ पर जितनी भी सेल्स बनी है, ठीक है, उसमें से हाफ सेल जो है ये टाइप ए के रूप में जानी जाती है। अब ये टाइप ए क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और जो दूसरी है, दूसरी हाफ जो है वो रहेगी आपकी टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। ये दोनों में एक डिफरेंस जो है इनके फंक्शन में है, इसको हम लोग अभी डिस्कस कर ले रहे हैं। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जो रहेगी ये बिहेव करती है एज अ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स मतलब कि ये प्रिजर्व सेल का काम करती है। जब ये टाइप बी की स्पर्मेटोगोनिया जो है ये जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में आगे बढ़ेगी, इसकी स्पर्म बन जाएंगे, तब ये टाइप ए वाली सेल जो है ये फिर इस प्रोसेस में फर्दर इन्वॉल्व होती है। तो एक टाइप से टाइप ए जो है ये आपकी रिजर्व सेल के लायक, रिजर्व सेल के जैसा काम करती है। तो स्टेम सेल के जैसा बिहेव करती है एंड टू प्रोड्यूस मोर स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है ना। अब मान लीजिए केस हम ले रहे हैं, अब ये सभी सेल तो बन गई टाइप ए टाइप बी। अब मान लीजिए कि ये एक सेल की बात करते हैं हम। ओके, ये एक सेल को लेके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब ये जो एक स्पर्मेटोगोनिया है ये थोड़ा साइज में बड़ा होगा। तो ये वाला जो फेज़ रहेगा इसको हम बोल देंगे ग्रोथ फेज़, इसको हम बोल देंगे ग्रोथ फेज़। तो ये आपका सेकेंड फेज़ हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड का। अब ये जो आपका बड़ा वाला सेल बना है जो कि ग्रोथ फेज के बाद बन रहा है, इसको ये भी डिप्लॉइड इन नेचर रहेगा पहली बात तो, और इसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का होगा बाद में मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट जो है ये आपका रिडक्शनल डिवीज़न होता है, मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनेगी। तो यहाँ पर ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों सेल कैसी रहेगी, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, क्योंकि कौन सा फेज़ हुआ है, मियोसिस हुआ है। ठीक है, और इस फेज़ को हम बोलते हैं मैचुरेशन फेज़, इस फेज़ को हम बोलते हैं मैचुरेशन फेज़। ओके, अब ये जो मियोसिस फर्स्ट के बाद जो सेल्स बनी है इनको हम बोल देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इनको हम बोल देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि हैप्लॉइड इन नेचर है। ये आपको ध्यान रखना है, मियोसिस फर्स्ट के बाद जो सेल बनेगी वो हैप्लॉइड रहेगी। अब इसके बाद ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये बाद में और डिवाइड होगा,
और डिवाइड होगा, ये जाएगा प्रोसेस कुछ भी मियोसिस सेकंड में। मियोसिस सेकंड जो होती है ये आपकी इक्वेशनल डिवीज़न होता है। ओके, तो यहाँ पे जो सेल्स बन रही है इस टाइप से, दे आर वंस अगेन हैप्लॉइड इन नेचर, और इसको हम मियोसिस सेकंड के बाद जो सेल बन रही है उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटिड्स, इनको हम बोलेंगे स्पर्मेटिड्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ जिसमें हमने क्या बना लिया, स्पर्मेटिड बना लिया। ओके, अब जो दूसरा स्टेप है जिसको हमने कहा था स्पर्मियोजेनेसिस, है ना। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है कि यहाँ पर मैं यहीं पे लिख देता हूँ स्टेप नंबर 2, स्पर्मियोजेनेसिस। अब इसमें क्या होगा, ये जो स्पर्मेटिड है ये स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्म में। स्पर्म का स्ट्रक्चर रफली हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर दी स्पर्म्स, और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोल देंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये वाला जो एरिया है जिसमें कि स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो रहे, तो इसमें स्ट्रक्चर में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हुए हैं। मतलब एक सिंपल सेल जो है ये एक टेल लाइक स्ट्रक्चर वाले सेल में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि स्पर्म में टेल होता है, हेड होता है, मिडल पीस होता है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर उसमें डेवलप हुए हैं। तो ये बहुत मेजर और बहुत ड्रास्टिक जो है इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि इनके स्पर्मेटिड के स्पर्म में कन्वर्ट होते तक के इनके बीच में कौन कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि चेंजेस ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो कौन कौन से चेंजेस हुए हैं उसको हम देख लेते हैं। तो चेंजेस ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, तो सबसे पहला जो चेंज होता है वो है कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस। कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, कंडेंसेशन मतलब होता है श्रिंक होना, तो न्यूक्लियस जो है वो कंडेंस होता है। कैसे कंडेंस हो रहा है, बाय लूजिंग RNA एंड एसिडिक प्रोटीन, है ना। एसिडिक प्रोटीन और RNA जो है इसके न्यूक्लियस में से निकल जाएंगे, तो इसमें बचेगा क्या, इसमें बचेगा सिर्फ आपका DNA प्लस, अब एसिडिक प्रोटीन निकल गए तो क्या बचेगा, बेसिक प्रोटीन। ठीक है, तो इसके न्यूक्लियस में आपको DNA और बेसिक प्रोटीन ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड जो मेजर चेंज होगा वो है कि इसका जो एंटीरियर होता है वो पॉइंटेड हो जाता है, मतलब जो सामने का हिस्सा है वो कैसा हो जाएगा, पॉइंटेड हो जाएगा। ये थोड़ा सा ओवल शेप में हो जाता है और फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तीसरा जो मेजर चेंज देखने को मिलेगा वो हमको मिलेगा गोल्जी बॉडी में देखने को मिलेगा। तो गोल्जी बॉडी जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक बड़ा पार्ट जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, ओके, और जो छोटा पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं गोल्जी रेस्ट। तो ये जो एक्रोसोम है ये स्पर्म का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कि प्रेजेंट होते हैं स्पर्म लाइसिन्स। स्पर्म लाइसिन्स आर द एंजाइम, इसका फंक्शन हम देखेंगे कि क्या करते हैं ये स्पर्म लाइसिन्स। ओके, अब जो मेजर चेंज होगा, चौथा चेंज वो होगा कि पूरा का पूरा जो स्पर्म है इट कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट चेंज होगा वो होगा कि जो साइटोप्लाज्म है वो स्पर्म के सिर्फ और सिर्फ टेल रीजन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म होता है। एक बात नोट करने वाली है कि अगर हम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की बात करें तो एग में ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है और स्पर्म में कम साइटोप्लाज्म होता है। तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ओनली प्रेजेंट इन द टेल रीजन। और जो
लास्ट और एक मेजर चेंज होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, तो जो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमने देखा है कि इस टाइप से उसका स्ट्रक्चर हमने कई बार बुक में पढ़ा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक स्पाइरल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया जो कि स्पर्म में प्रेजेंट होता है इसको एक स्पेशल नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं हम नेबरकन। क्या बोलते हैं? नेबरकन। ठीक है, तो इस टाइप से ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हुई है। अब ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं और किस टाइप से स्पर्म दिखेगा ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में। ओके, थैंक यू। ये इस टाइप से ये लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, और उसके ऊपर में एक फाइनल ओपनिंग होती है, जिस कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। ओके, तो ये जो लेबिया मेजोरा है ये अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कंपेयर करें तो जैसे स्क्रोटम होता है, ओके, स्क्रोटम जैसा ही ये लेबिया मेजोरा होता है। यहाँ पर क्लाइटोरिस फीमेल में होता है तो पेनिस होता है मेल में, क्योंकि दोनों के दोनों किससे बने हुए हैं? इरेक्टाइल टिश्यू से बने हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर दो ग्लैंड्स होते हैं। ये दो ग्लैंड्स को मैं ग्रीन कलर से बनाता हूँ। ये दो ग्लैंड्स जो है, ओके, ये वाला ग्लैंड और ये वाला, ये दोनों ग्लैंड जो है इसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इनको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, ये नाम थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ओ सॉरी, इसको हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड, या इसका एक और नाम है बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड। सॉरी, मैं वो गलती से बोल दिया, इट इज़ द बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये पेयर में होते हैं, दोनों साइड में होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है इसको समझ सकते हैं, और इसके बाहर में यहाँ पर हेयर्स रहेंगे। ओके, ये यहाँ पर हेयर्स होते हैं जिसको हम प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं। ओके, ये है प्यूबिक हेयर, और ये प्यूबिक हेयर जिस एरिया में होते हैं उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। उसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ओके, प्यूबिक हेयर जिस एरिया में होते हैं उसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। तो इस टाइप से आप जो है पूरे के पूरे वल्वा के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।